हेलो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा की एक्सरसाइज 6.5 शुरू कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा डेरिवेटिव से कैसे निकालते हैं, एब्सोलूट मैक्सिमा और एब्सोलूट मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हमें फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अगर एग्जिस्ट करता है तो इनके मैक्सिमा और मिनिमा हमें फाइंड आउट करने होते हैं। तो देखिए, लोकल मैक्सिमा निकालना है चाहे लोकल मिनिमा, अगर डेरिवेटिव के हेल्प से निकालना है तो ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है, ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है। तो किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं, चाहे इसको चाहे इसको। तो हम पहला वाला चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। अगर फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखिए, ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था ऐसे कि यहाँ पे fx इज इक्वल टू, सिर्फ मैथड सीखना है आपको। इट इज ए क्वेश्चन नंबर 1। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट इज एफ डैश x, ये हो गया 2x। इसको सेकंड बना लीजिए। फिर क्या करेंगे, फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। हम हमेशा क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 से, दो ही कंडीशन थी, या तो उस पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जब आप इसको 0 से इक्वेट करते हो तो 2x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ गया। इज ए पॉइंट फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। ये ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं हम लोग। तो देयरफॉर ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब हमारे पास इसको चेक करने के दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये हमारा है कि डबल डिफ्रेंशिएशन कर ले, x की वैल्यू लिखें 0 से बड़ी तो मैक्सिमा, नहीं सॉरी मिनिमा, और 0 से छोटी तो मिनिमा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 आ गया है। अगर आप डबल डैश करते हो, f डबल डैश x करते x स्क्वायर का, तो ये 2 आ जाता। जब ये आपका 2 आ जाता बेटा, तो यहाँ से क्या होता, अगर आप इसकी वैल्यू लिखते 0 तो ये 2 आता, एंड 2 जो होता हमेशा 0 से बड़ा होता। तो बस यहीं पे लिख देते हैं हम लोग, सिंस f डबल डैश जो है ना 0, f डबल डैश s ग्रेटर देन 0 फॉर x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल। अब बताइए क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमा होगा। ठीक, डायरेक्ट आपको पता है। अगर इसका निकालना था तो आपको याद होगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आती है। हमने ऐसे लिख दिया इसकी वैल्यू। तो इसका रेंज कितना आ गया, 0 से लेके इन्फिनिटी आ गया। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती थी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड नहीं होती थी। तो सिंपल कब आता था, ये 0 कब आएगा, जब x बराबर 0 होगा। तो बिना डेरिवेटिव को तो हमें करना ही रहा है, हमने डिफ्रेंशिएशन से दिखा दिया कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट फॉर लोकल मिनिमा, एंड जो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू जब आप निकालेंगे तो पता क्या करेंगे आप, इस वाले फंक्शन में x की जगह 0 लिख देंगे। तो f0 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यही बेटा मेथड होता है। इस मेथड से डेरिवेटिव से हम लोग किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम पता कर सकते हैं। ये पहला वाला लग गया। अब इसी तरह से देखिए, इसका दूसरा वाला चेक करते हैं। बहुत आसान होता, लगाने में कहीं दिक्कत नहीं, बहुत आसान एक्सरसाइज है। अब आइए हम लोग इसका सेकेंड वाला करते हैं। अगर हम इसका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये इसका सेकेंड वाला आपका ऐसे लिख दिया हमने, माने इसका काम खत्म, तो इसको मिटाते जा रहे हैं हम धीरे धीरे। अब सेकेंड पे आ गए तो ये हमारा x³ माइनस 3x है। हमें इसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम पता करना। तो आप ऐसा मेथड अडॉप्ट करो जो सबसे आसान हो। तो यहाँ पे हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x। फिर क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा g डैश x इज इक्वल टू 0। तो जैसे आप इसको 0 से इक्वेट करोगे ऐसे, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। 3 तो 0 होगा,
तो यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो आप वही लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इज ए पॉइंट फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। अब हम चेक करेंगे कि x बराबर प्लस 1 पे या किस पे मैक्सिमम है और किस पे मिनिमम है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट टू। बहुत आसान होता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से ये g डबल डैश x हो गया। अब कुछ अच्छे देखो, तो ये आपका 6x आ रहा है, इट इज ए 6x। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, सबसे आसान तरीका यही है बेटा है कि एट x इज इक्वल टू 1 आप g डबल डैश 1 की वैल्यू निकालिए। तो ये 6 आ रहा विच इज़ ए ग्रेटर देन 0। तो हम यहीं पे लिखेंगे ना कि सिंस g डबल डैश 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर x इज इक्वल टू 1, तो देयर फॉर x इज इक्वल टू 1 क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है हमारा। तो x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ, ये हो जाएगा लोकल मिनिमा। एंड मिनिमम वैल्यू जो होगी आपकी, मिनिमम वैल्यू जो आएगी इस फंक्शन की एट x इज इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन में x की जगह 1 लिख देंगे। तो g1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3, इट इज़ ए माइनस 2। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। क्लियर। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका एट x इज इक्वल टू माइनस 1। तो आप क्या करोगे, इस g की वैल्यू देख लो, g डबल डैश माइनस 1। तो बेटा g डबल डैश आपका ये है, जब x की जगह माइनस 1 लिखोगे तो ये 6 आ जाएगा विच इज लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0। तो देयर फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 इज ए पॉइंट ऑफ, क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। एंड मैक्सिमम वैल्यू जो होगी आपकी, मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगी, आप इस फंक्शन में लिख दोगे। तो जब g माइनस 1 की वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो आपने क्या देखा है, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू माइनस 2 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस 2 आ रही है, x इज इक्वल टू प्लस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1। यही दो हमारे क्रिटिकल पॉइंट है जिन पे ये फंक्शन हमारा मैक्सिमम या मिनिमम है। आइए इसके बाद क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है फाइंड द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसको तो आप किसी तरह निकाल सकते हो, आप इसको सिंगल साइन में बदल करके, इसको सिंगल कोसाइन फंक्शन में बदल करके, आप इसका ग्राफ बना करके, या एक तरीका हम अगर डेरिवेटिव से यहाँ निकाल रहे हैं तो ऐसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये तो हमारा एच डैश एक्स आ गया, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है और इसका माइनस साइन एक्स होता है। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, इसके लिए क्या करते थे हम लोग, h इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। व्हेन यू इक्वेट इट टू 0, ये cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपको tan x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। फिर आप लिखोगे कि एज x बिलोंग टू 0 टू पाई बाई 2। अगर x की वैल्यू 0 से 90 के बीच में ओपन इंटरवल है, तो अब हमें पता करना है कि tan x की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, तो x की जगह क्या होगा कि 1 हो जाएगा। 45 ऑब्वियसली पता है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज ए पॉइंट फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा होगा, या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। अब हम इसी पॉइंट पे चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं, इसको 2 कंसीडर करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू x। तो h का डबल डिफरेंशिएशन हमारा h डबल डैश x हो गया, और cos का होता है माइनस साइन x, साइन का होता है cos x। ध्यान से देखिएगा,
अब हमें इसी पॉइंट पे चेक करना है π/4 पे। तो जब हम π/4 पे चेक करेंगे, ये सब आसान है, अभी शुरुआत अभी हुई है हमारी, एट एक्स इज इक्वल टू π/4 है, तो आप क्या करोगे, h डबल डैश π/4 की वैल्यू पता कर लो। तो यह देखो माइनस हमने इससे कॉमन ले लिया और यहाँ पे साइन π/4 प्लस कॉस π/4 एकदम आसान होता है, -1/√2 और इट इज़ 1/√2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये √2 आ जाएगा जो कि 0 से छोटा आ गया। बस आप यहीं पे लिख दोगे 0 से छोटा आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू π/4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की जो होगी आपकी, बस यही हमेशा करना है, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी आपकी। तो आप क्या करेंगे, इस फंक्शन में जो भी फंक्शन हमारा hx था, इस फंक्शन में आप x की वैल्यू पुटअप कर दोगे। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी साइन π/4 प्लस कॉस π/4। साइन π/4 इज 1/√2, कॉस π/4 1/√2, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट इज़ 2। तो ये क्वेश्चन भी हमारा लग गया। तो हम इस तरह से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। ये लोकल मैक्सिमा का था। अब मैं आपको एक आध क्वेश्चन एब्सोल्यूट का बताता हूँ, फिर आगे हम लोग एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए अब उसमें और भी पार्ट थे तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है। तो कह रहा है कि प्रूव दैट फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो अगर याद होगा बेटा आपको कि e⁻x का डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, रेंज आता है 0 से लेके 1 ओपन इंटरवल आता है, क्लोज नहीं आता है। ठीक, लॉग का डोमेन क्या होता है, x इज ग्रेटर देन 0, रेंज इसका रियल नंबर आता है, -∞ से +∞, वो भी डिफाइंड नहीं है। वैसे तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इन सवालों को अगर डेरिवेटिव से करना पड़े तो आप कैसे करोगे। तो जब इस पहले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखें तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो जाएगा f'(x) e⁻x, और क्लियरली आप कहोगे कि e⁻x इज द डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग टू r। दुनिया के सभी रियल नंबर के डिफरेंशिएबल है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा आप क्या करोगे, f'(x) को 0 से इक्वेट करोगे। जब आप f'(x) को 0 से इक्वेट करोगे तो e⁻x इज इक्वल टू 0। इट इज़ ए इम्पॉसिबल, ये असंभव है, इम्पॉसिबल, क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई वैल्यू नहीं बनी है जहाँ x की वैल्यू लिख दे तो 0 आएगा, वैल्यू बनी है तो नॉट डिफाइंड पे होता है। तो ये कभी संभव ही नहीं है, e⁻x नेवर इक्वल टू 0, कभी 0 के बराबर आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि हमें वो पॉइंट ही नहीं मिलेगा जिस पे, और ये डिफरेंशिएबल भी है, तो एक तो पॉइंट नहीं मिला जिस पे टेंजेंट x के पैरेलल है, और ये सभी रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल भी है। तो इसका मतलब, और दो ही कंडीशन थी, या तो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा, या तो उस जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। ये डिफरेंशिएबल हमारा है, टेंजेंट डिफरेंशिएबल भी है और टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल, तो वो दोनों कंडीशन हमें नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या होगा, ये ना तो मैक्सिमम होगा ना तो ये मिनिमम होगा आपका, ठीक है ना। तो यही तो बस इतना कर देंगे हम लोग। इट मीन्स देयर इज ए नो टर्निंग पॉइंट, देयर इज ए नो टर्निंग पॉइंट, कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है कि जिस पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होता है। तो देयरफॉर ये आपका f(x) इज क्या लिखेंगे, नाइदर मैक्सिमा और मिनिमा, ना तो मैक्सिमा है ना तो ये मिनिमा है। ये पहला वाला हो गया। अब अगर हम इसका सेकेंड वाला करते हैं, देखिए तो ये आपका gx है, gx आपका लॉग होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा इसका डोमेन जो होता है x इज ग्रेटर देन 0 होता है। इसका रेंज आपने याद किया होगा, रेंज आता है -∞ से +∞, याद होगा, क्योंकि बेसिक तो याद होना चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलने वाला आपका। अगर ऐसा है हमारा
तो हम क्या करें, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर g डैश एक्स इज इक्वल टू करते तो 1/x आ जाता। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आप क्या करते, g डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर देते। जब g डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर देते तो 1/x इज इक्वल टू, ये कभी नहीं आएगा, 1/x नेवर इक्वल टू 0, किसी रियल नंबर के लिए नहीं होगा। फॉर ऑल यहाँ पे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे ही करना था हमें, क्योंकि इसका डोमेन 0 से बड़ा था, तो ये कभी 0 होगा ही नहीं यार। तो इसका मतलब जैसा यहाँ लॉजिक दिया था, इट मीन्स देयर इज़ ए नो टर्निंग पॉइंट। और एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये लॉग जो है ना हमारा, 0 से बड़ा कोई भी नंबर होगा डिफरेंशिएबल होता है। तो एक तो पॉइंट भी नहीं मिल रहा और डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल भी हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसा कोई भी पॉइंटर नहीं है जिसपे 1/x है। तो यही जैसा पीछे लिखा था हमने, इट मीन्स देयर इज़ अ नो टर्निंग पॉइंट, है ना, देयर इज़ अ नो टर्निंग पॉइंट, देयरफॉर gx इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इस तरह दूसरा आप लगा डालोगे। इसी तरह से अगर हम इसका थर्ड पोर्शन देखना जा रहे हैं, तो देखिए थर्ड पोर्शन आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखिएगा। तो बस ऐसे यही एकदम आसान होता है। इसके बाद हम एब्सोल्यूट पे चलते हैं। मेन इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम सीखना है। अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 3x² + 2x + 1 आता। फिर क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा हम क्या करते, h डैश x को 0 से इक्वेट कर देते। जब आप h डैश को 0 से इक्वेट करते तो 3x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर आप ध्यान से देखो, a इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है, b इज इक्वल टू 2 है, c इज इक्वल टू 1 है। तो अगर आप डिस्क्रीमेंट लगा रहे हो, b² - 4ac की वैल्यू निकाल रहे हो, तो 4 × 3 ये -<0 आ गया। तो आप लिखोगे ना कि सिंस b² - 4ac जो है वो <0 है, तो देयरफॉर जो रूट्स होगा आपका, रूट्स ऑफ h डैश x पता क्या होगा, r, कोई इमेजनरी नंबर होगा, इमेजनरी नंबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा दुनिया का कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसके लिए h डैश x हमारा 0 हो जाए। ये जो इमेजनरी नंबर आ रहा है, मतलब इसको सॉल्व करते हैं अगर आप ऐसे, तो वो रियल नंबर आ ही नहीं रहा है आपका। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, 0 से इक्वेट करोगे, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, वो मिलेगी -+ -b² - 4ac/2a। तो बस बेसिक आपका क्लियर है, उसी को आपको बेस बना लेना, उसी को आपको हथियार बना लेना, उसी पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। देखिए ध्यान से, ये आ गया हमारा। अगर आप सॉल्व करते हो तो x इज इक्वल टू b हमारा है -2, और यहाँ पे कितना आया, -√2 × a, 2 × 3 हमने ऐसे कर लिया। और ये पता क्या है, इट डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, ये रियल नंबर को बिलोंग ही नहीं कर रहा है। इट मीन्स देयर इज नो टर्निंग पॉइंट एट विच h डैश x इज इक्वल टू 0। और एक चीज़ तो क्लियर है कि ये पॉलिनोमियल है, सिंस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है। तो ये हर जगह डिफरेंशिएबल है यार। तो पॉइंट डिफरेंशिएबल भी है, पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब न तो ये मैक्सिमा है न तो ये मिनिमा। तो छोटी सी चीज़ है, उसी को फोकस करके आपको बार बार चलना। इतना हमने लिखा दिया, तो वही लिखेंगे। इट मीन्स, बस खाली ऐसे, इट मीन्स देयर इज ए नो पॉइंट, नो टर्निंग पॉइंट, नो टर्निंग पॉइंट, जैसा पिछला लिखा था हमने, नो टर्निंग पॉइंट है एट विच h डैश x इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर hx इज नाइदर मैक्सिमा या डू नॉट हैव मैक्सिमा, और मैं जो लिखना चाहे आप लिख दीजिए, नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा, न तो ये मैक्सिमा है न तो ये मिनिमा है। तो इस तरह से अब हम लोग कुछ क्वेश्चन एब्सोल्यूट के वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्लोज इंटरवल पे होता तो कैसे निकालते, उनको देखते आइए ज़रा सा।
देखिए अब जो क्वेश्चन मैंने बताया एब्सोलूट मैक्सिमा या एब्सोलूट में, मैंने बार बार कहा कि बोर्ड में जो सवाल वर्ड प्रॉब्लम में आता है, अभी तो बस एक फॉर्मेलिटी चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन में लिख रखा है कि हमें एब्सोलूट निकालना। एब्सोलूट मतलब कब, इस इंटरवल के बीच में, कि इस इंटरवल के बीच में कब इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है और कब इसकी वैल्यू सबसे कम है। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि एक क्वेश्चन मैं अलजेब्रा का बता देता हूँ और एक कोई ट्रिग्नोमेट्री का। तो मान लीजिए पहले वाला क्वेश्चन ही बता देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को, अब वो सब आपके लिए छोड़ दूंगा, इन दोनों को बताता हूँ खाली। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए पहले इसको लिख लेते हैं f(x) = x³ और x बिलोंग टू -2 से लेकर के +2 तक। इसको मान लिया हमने 1। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो u विल बी गेट 3x²। इसको 2 बना लीजिए, बस काम ख़त्म। फिर क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा या एब्सोलूट मैक्सिमा या एब्सोलूट मिनिमा दिस f'(x) = 0, ये 0 होना चाहिए। तो 3x² = 0, तो x = 0। यहाँ पे देखिए कि x की वैल्यू क्लोज इंटरवल है -2 से +2, तो -2 से +2 के बीच में 0 भी होता है, तो आप यही लिखोगे कि एज x बिलोंग टू इतना है, तो देयरफॉर सीधे पता क्या हो जाएगा, x = -2, 0 एंड 2 आर पॉइंट्स। बस खाली ऐसे पॉइंट्स फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, यही पॉइंट हमारा होगा। तो इसी पे हम पता कर लेंगे कब, क्योंकि जब भी टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल होता है वहीं पे मिलने वाला है। तो हम धीरे धीरे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एट x = -2। तो अगर एट -2 पे निकालेंगे हम लोग ऐसे, तो आप क्या करोगे, उस फंक्शन में जो भी फंक्शन है इसमें -2 लिख दोगे, तो -2 का होल क्यूब, ये -8 आ गया। फिर इसी तरह से दूसरा पॉइंट 0 है, तो 0 पे निकालोगे तो इस फंक्शन में लिखोगे तो 0 आ गया, और तीसरा +2 लिखोगे तो ये 2⁴ = 8 आ गया। तो इससे आपको क्या दिखा, व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या मिला ये बताइए खाली आप। तो आपने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा ये आ रहा है, सबसे कम ये आ रहा है। तो ये हमारा एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू है और ये हमारा एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू। बस ऐसे लिख देंगे 10। क्या लिखेंगे, x = -2 इज ए पॉइंट फॉर, क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा, खाली लिखना है आपको मिनिमा, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो आ रही है आपकी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी आपका, यही f -2 = -8 आ गया ऐसे। इसी तरह से और एंड दूसरी चीज़ क्या आ रही है हमारी, एट x = 2 है, एंड x = 2 इज ए पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा हमारा। और उस केस में क्या करेंगे हम लोग, जब ऐसे सॉल्व करेंगे उसको ऐसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, एंड मैक्सिमम वैल्यू जो होगी आपकी, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) जो आएगी वो आपकी आ रही है f2 = 8। बस ऐसे करना होता है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि जब भी एब्सोल्यूट पूछेगा, क्लोज इंटरवल दिया रहेगा, तो आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे, 0 से इक्वेट करोगे। उन पॉइंट के अलावा भी अगर कोई पॉइंट मिले तो उसको भी ले लोगे। ये दोनों पॉइंट तो इंक्लूड होंगे, इसके बीच के पॉइंट सब पे पहले आप फंक्शन में रख दोगे, कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक ट्रिग्नोमेट्री वाला आपको बता देते हैं, देखिए ध्यान से। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आते, देखिए ध्यान से। बस ऐसे है, खाली यही करना है। जब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तब आपको अच्छा लगेगा। अभी कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाएंगे, तो अभी तो बेसिक पे हम लोग लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसी पे हमको पता करना, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारा फंक्शन आ गया ये f(x) = sin x + cos x, और यहाँ पे हमारा है x बिलोंग टू 0 to π। अब हमें इसी पे चेक करना है कि कब ये मैक्सिमम है और कब ये मिनिमम है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए।
तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हमारा cos x हो जाएगा और ये हमारा sin x हो गया। बस अब क्या करना है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर एब्सोलूट लिखिए चाहे मैक्सिमा और मिनिमा लिख दीजिए। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन में बताया था हम लोग इसको। तो यहाँ से ये हमारा cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिल जा रहा है, ये sin x इज इक्वल टू cos x। तो ये आपको tan x इज इक्वल टू 1। आप फिर लिखेंगे कि एज x बिलोंग टू पाई बाई 0 से पाई, x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है। तो 0 से पाई के बीच में tan हमारा जो होता है 0 से पाई के बीच में ऐसे सिर्फ यहीं पे बनाता है, और नहीं तो यहाँ पे आता तो हमें तो है। तो x की वैल्यू आपकी पाई बाई 4 आ गई। ठीक, तो 10 आप पूरे पॉइंट को लिख लेंगे, 10x इज इक्वल टू 0, पाई बाई 4 और पाई आर पॉइंट्स फॉर, ये हो जाएगा पॉइंट्स फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ABS मिनिमा। एब्सोल्यूट हमने शॉर्टकट में लिख दिया होगा। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से सब पे चेक कर लेंगे और यहीं पे लिख देंगे ना। सबसे पहले हम लोग F0 पे निकाल ले, फिर F पाई बाई 4 पे फाइंड आउट कर ले और फिर F पाई पे, बगल में ही लिख देंगे आंसर, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना नहीं हम लोग को बगल। तो यहाँ जब आप 0 करते हो तो ये हमारा sin 0 प्लस cos 0 आएगा, ये 0 ये प्लस 1 आ गया। ठीक, पाई बाई 4 लिखेंगे तो ये sin पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4 आ रहा है आपका से। तो ये 1/√2 1/√2 आ जाएगा। और जब आप पाई की वैल्यू निकालोगे ऐसे तो sin पाई प्लस cos पाई। ठीक है, sin पाई 0 होता है, cos पाई -1 होता है। यही हमारा काम बन जाएगा। देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, ये 1 है, ये √2 है, ये -1 है। तो ये हमारा एब्सोलूट मिनिमा है और ये हमारा एब्सोलूट मैक्सिमा है। अब जब आंसर लिखोगे तो आप यही लिखोगे कि x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज ए पॉइंट फॉर एब्सोलूट मैक्सिमा और x इज इक्वल टू पाई इज ए पॉइंट फॉर एब्सोलूट मिनिमा। बस ऐसे होगा। तो यही एब्सोलूट जब कहता है तो क्लोज इंटरवल में कहेगा, तो ये एकदम आसान होता है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो इस तरह के आप कोई भी क्वेश्चन एब्सोलूट